मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। ठीक है। और रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक। दूसरी चीजें, टोटल एग्जाम के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एक साथ लिखना है। टोटल एग्जाम अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिख के सर्च मारना है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन आएगा और इस तरह का एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है। मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिएगा, आपको ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल पे। ओटीपी से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिएगा और जाना है आपको कहाँ? वीडियो कोर्सेज में। ठीक है। यहां जाकर आप अपने कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स को ओपन करेंगे। ठीक है। कोर्स को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। फिर आप फी पेमेंट करेंगे, बाय नाउ बटन पे क्लिक करके फी पेमेंट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल एग्जाम स्पेशली क्या है कि सीएपीएफ की तैयारी करवाते हैं। ओनली सीएपीएफ एंड एसएससी जीडी। सीएपीएफ में आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, ये 5 फोर्सेस के प्रिपरेशन कराते हैं। और एक आपका एसएससी जीडी, यानी टोटल 6 एग्जाम के प्रिपरेशन करवाते हैं। और स्पेशली ये टोटल एग्जाम डिफेंस की ही प्रिपरेशन कराते हैं। और खास बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो अगर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी से आते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे एरिया में होते हैं जहां उसे नेटवर्क का इशू है। तो टोटल एग्जाम का जो एप्लीकेशन इस तरह से बनाया गया है कि एप्लीकेशन के वीडियोस को डाउनलोड करके विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट आप वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ऑलरेडी फोर्सेस के जवान यहां पे इनरोल्ड होते हैं कोर्स में, जो ऑलरेडी जॉब में है। अगर एसएससी जीडी को छोड़ के बात करें तो जितने तमाम फोर्सेस के जवान आते हैं ऑलरेडी, जिनके 3 से 4 साल कम से कम सर्विस हो गए हैं, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और वो ऐसे इलाके में होते हैं, अगर बीएसएफ से आते हैं तो बॉर्डर एरिया में होते हैं जहां नेटवर्क का इशू। सीआरपीएफ नॉर्थ ईस्ट में है, जेएंडके में है, छत्तीसगढ़ में है, ऐसे दुर्गम दुर्गम इलाकों में है जहां नेटवर्क ही नहीं है। तो ये इस तरह से सारी व्यवस्था किए गए हैं कि एक बार वीडियो डाउनलोड करके आप पहाड़ में हो, जंगलों में हैं, या एकदम दुर्गम से दुर्गम इलाके में, वहां भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आपके स्टडी नहीं रुक सकते हैं। आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करने में टोटल एग्जाम हमेशा तत्पर है। तो अब चलिए, बातें हो गई और आगे भी बातें होता रहेगा। तो हम लोग डिस्टेंस, जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो 2 टाइप के हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। पहला हमने सीखा डायरेक्शन निकालने के लिए, दूसरा हमने सीखा दूसरे टाइप में डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस में एक टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, और दूसरा हमने सीखा कि एसपी स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब तीसरा जो आपका टाइप है, इसमें हम लोग डायरेक्शन भी निकालेंगे और डिस्टेंस भी निकालेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों निकालेंगे। बस इस चैप्टर से प्रश्न एक आना ही आना है। किसी भी एग्जाम का बात कर लीजिए, हम डिफेंस का नहीं बात करते हैं। आप रेलवे का देखिए, एसएससी का जी देखिए, बैंकिंग का देखिए, एक न एक प्रश्न आता है इस चैप्टर से। ठीक है। और एक प्रश्न आता है इसी 3 टाइप में से ही आएगा। चाहे आपसे दिशा पूछे, चाहे आपसे दूरी पूछे, या चाहे आपसे दिशा और दूरी दोनों पूछे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका टाइम ज्यादा हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हमको कुछ चीजों में जो है अंडरलाइन करना है, जैसे डायरेक्शन, लेफ्ट राइट। ठीक है। डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट राइट। और एक चीज क्या है, जहां भी डायरेक्शन दिखे उस पर राउंड कर लीजिए, लेफ्ट राइट दिखे उस पर राउंड कर लीजिए, और डिस्टेंस दिखे उस पर राउंड कर लीजिए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से डायग्राम को बना सकें। ठीक है।
चलिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर? प्रारंभिक स्थान से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या पूछ रहा है? दिशा और दूरी, यानी कहां से? जो स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी से आपको बताना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दोनों चीज आपको बताना है। ठीक, चलिए, एक व्यक्ति यानी आप यहां पे खड़े हैं, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यानी नीचे की तरफ आप 12 किलोमीटर आ गए। ठीक है, 12 किलोमीटर आ गए। उसके बाद जब आप दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट ये होगा, हाथ इसी प्रकार से होगा। ठीक है आपका, ठीक। बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेंगे 16 मीटर। चलिए, ये 16 मीटर हम मान लेते हैं, 16 मीटर चल के आप यहां पे पहुंच गए। ठीक है, जब आप बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़ के 16 मीटर चल रहे हैं यानी किस तरफ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। ठीक है, यही होगा ना एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर बाईं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो बाईं यानी एल की तरफ मुड़ेंगे और 12 मीटर चलेंगे, यानी इस 12 मीटर ये भी था, इसके बराबर में आप आ जाएंगे, 12 मीटर आगे। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तथा कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थान आपका क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट। ठीक, यहां पे आप चलना शुरू किए थे, यहां पहुंच चुके हैं, कितना किस दिशा में है? तो ये आपका कौन सा दिशा है? देखिए, आप यहां पे पहुंच गए यानी यहां पे कौन सा दिशा हो गया? ईस्ट, और यहां पे कौन सा हो गया? वेस्ट। अगर आप यहां पे खड़ा है, मान लिया जाए आप यहां पे खड़ा है, ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक चीज और हम ट्रिक बता देते हैं। जब आपसे दिशा पूछे ना, जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप वाले में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां पे ऐसे लाइन मारना, एक ऐसे ऐसे लाइन मार देना, यानी जो क्रॉस करेगा दो लाइन है वो अपने पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर क्रॉस कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये क्या है? वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बन गया। तो डिस्टेंस तो आपको जो डायरेक्शन पता चल गया, पूर्व। डायरेक्शन क्या है? पूर्व। यहां से यहां पे आप खड़े हैं तो पूर्व ही है ना, आप यहां पे खड़े थे पहले, यहां से चलना शुरू किए थे, पूर्व में है। कितना कितना मीटर? तो देखिए ये 16 मीटर, तो ये भी 16 मीटर। आमने सामने की भुजा क्या होता है? एक भुजा अगर बराबर इक्वल बराबर हो तो एक भुजा का जो वैल्यू है वही सामने वाली भुजा की भी होगी, 16 मीटर। तो पूर्व 16 मीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो पूर्व 16 मीटर कहां पे है? ऑप्शन सी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमने टोटल जो क्वेश्चन लिया मैं बता देता हूं, 7 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन आप कीजिएगा, और नहीं बनता है तो डाउट सेक्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन पर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर डाउट सेक्शन में उस क्वेश्चन को अपलोड कर देना है। ठीक है, ट्राई कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको बराबर हम सीट दे रहे हैं, जो भी चैप्टर समाप्त होता है, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या इंग्लिश का हो, उसकी चैप्टर आपको सीट जो है प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर। तो प्रैक्टिस करते रहिए। वहां भी कोई डाउट होता है तो जो आपका एप्लीकेशन है डाउट सेक्शन में वहां अपलोड कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है या फिर नीचे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, बाकी सब आप बनाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब महेश वेश को छोड़ दीजिए, महेश, तेलीराम, कुछ भी छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि इसमें आप एक्शन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आप हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाते हैं। बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से क्या बताना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। यही पूछेंगे भाई, टाइप थर्ड में डायरेक्शन डिस्टेंस पूछेंगे, टाइप 1 में क्या पूछा? डायरेक्शन, टाइप 2 में डिस्टेंस, और टाइप थर्ड में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप टाइप 1 टाइप 2 सीख गए तो इसको ये भी सीख गए कुल मिलाकर, हमारे कहने का मतलब है। अब देखिए आप यहां पे खड़े हैं, ठीक, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आप 10 किलोमीटर आगे। ठीक है, वहां से फिर दक्षिण में 6 किलोमीटर जाएंगे, ये मान लिया 10 किलोमीटर है, दक्षिण में 6 किलोमीटर आएंगे, तो यहां से फिर इसी लाइन पे आना है आपको। चलिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाए। अब देखिए वापिस इसी लाइन पे 6 किलोमीटर आना है दक्षिण में, यानी नीचे की तरफ 6 किलोमीटर मान लेते हैं, यहां पे 6 किलोमीटर पूरा हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था आपका। ठीक,
3 किलोमीटर पूर्व, अब क्या होगा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 3 किलोमीटर यहाँ से ये वाला जो लाइन है 6 वाला, यहाँ से 3 किलोमीटर इधर पूर्व की ओर आगे मान लीजिए, ये 3 किलोमीटर आप आगे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, चलिए बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। दिशा मालूम करने के लिए सीधा आप एक एंगल मार लीजिए, एक क्या करना है, लाइन खींच लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक लाइन खींचिए, कहाँ कहाँ से, मूल बिंदु से एक लाइन खींचना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, एक सीधा खींचिए और एक ऐसे खींचिए, यहीं पे आपके मूल बिंदु पे क्रॉस होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आपको कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये किस दिशा में है, यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला लाइन कौन सी लाइन होती है, ये वाला भाई, ये तो नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये सॉरी ये ईस्ट हो गया, माफी चाहता हूँ, ये वेस्ट हो गया। अब ये वाला डायरेक्शन यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है, ये कौन सी है, ये तो हमने बता दिया था ना, उप दिशा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में है, और कितने किलोमीटर पे है, कितने किलोमीटर पे है नॉर्थ ईस्ट में बताइए। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस होगा बताइए आप लोग, देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। तो भैया ये 6 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, हमको ये वाला लंबा वाला एंगल चाहिए, ये पूरा कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है ना, ये जो 10 किलोमीटर हमने लिखा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ये पूरा 10 स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर है। ठीक है, कंफ्यूजन पड़ जाएगा इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, अब 3 और 4 हमको ये एंगल चाहिए लंबा वाला, तो लंबा वाला लेने के लिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और वर्गमूल निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। 16 + 9 कितना हो गया भाई, 25, 25 का वर्गमूल 5, ये आपका आंसर हो गया, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बताऊंगा, 4 प्रश्न आप बनाएंगे। ठीक है, चारों प्रश्न में मैं प्रश्न नोट करने के लिए 30-30 सेकंड का टाइम दूंगा। आप क्या करना, वीडियो जब देखेंगे ना उसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको, ये भी बन जाएगा, अगर नहीं बनता तो हम ही। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद 2 बार, कितने बार भैया, 2 बार बाएं घूमी, और दोनों बार 15-15, यानी बाएं घूम रही है, बाएं एक बार बाएं घूमी 15 मीटर, फिर बाएं घूमी 15 मीटर। अब वो अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए रेड कलर को हम चेंज करते हैं, है ना, आंख पे ज़्यादा वो ये प्रभाव डालेंगे, येलो ले लेते हैं। ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में, मान लीजिए यहाँ आप हैं, आप दक्षिण दिशा में इस तरफ आए, कितना किलोमीटर चलना, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चला, कितना मीटर चला, 15 मीटर। उसके बाद जब आप दक्षिण में आ रहे हैं तो राइट आपका ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, कह रहा है 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार 15-15, एक बार लेफ्ट यानी इधर चला 15 मीटर, अब जब इस तरफ चला तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, फिर यहां से चली कितना 15 मीटर, यहां पे पहुंच गया, ये भी 15 मीटर, तीनों एंगल 15-15 मीटर हो गया, तो ये वाला एंगल भी 15 मीटर हो जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, SP ये है, F फिनिशिंग पॉइंट ये है। अब क्या पूछ रहा है भाई, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। दिशा जानने के लिए हमने क्या बोला था, 1-2 लाइन क्रॉस में मारिए स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा सीधा, और वो दोनों लाइन यहीं पे कटना चाहिए। चलिए एक लाइन ये हमने मारा, एक लाइन ये हमने मारा, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ से किस दिशा में ये पॉइंट है, किस दिशा में, पूर्व ईस्ट दिशा में, कितना 15 किलोमीटर, ये 15 मीटर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 4 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूं, एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट बनाइएगा, क्योंकि सेमी है तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और कमेंट करके आंसर आप बताएंगे। ठीक है, 30 सेकंड का हम टाइम देते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला हम करा देते हैं, बाकी 2 और प्रश्न आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मिस्टर ए एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी तय करता है। मिस्टर ए, यहां पे जो ये है क्या है, ये नाम है, ये आप हैं, कौन है, आप हैं। ठीक,
एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर, एक्स एक बिंदु है, यहां से पूर्व की ओर 80 मीटर दूरी तय करता है, वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर की दूरी तय करता है, पुनः वह बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर का दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है 80 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर का दूरी तय करता है। एक्स बिंदु से किस दूरी में, एक्स बिंदु कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है, कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डायरेक्शन, यही दो चीजें पूछ रहा है ना। चलिए बनाते हैं। एक्स बिंदु हम ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, ए यानी आप पूर्व में 80 मीटर, इस तरफ 80 मीटर, पूर्व तो यही है ना भाई, 80 मीटर चल दिए। वह दाईं ओर मुड़कर, जब इस तरफ आप जा रहे हैं तो राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, दाईं ओर यानी इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ा और 40 मीटर चला, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा, ठीक है। अब कह रहा है पुनः दाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, अब दाईं ओर यानी इस तरफ मुड़ा 80 मीटर, यानी इसी लाइन के बराबर में आ गया, ठीक है, ये 80 मीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ा, अब जब इस तरफ आप पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कहां तक हमने देख लिया था, 80 तक, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, यानी इस तरफ 20 मीटर और आ गया, ये 20 मीटर, ठीक है, यहां पे पहुंच गया। फिर बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। अब जब ये नीचे साउथ की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट मुड़ने के बाद 80 मीटर फिर चला, यहां पहुंच गया, फिर यहां पे आ गया, ये भी 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर चला। अब वह बाएं ओर 60 मीटर चलकर रुक जाता है। अब जब इस तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये, अब कितना मीटर जाके रुक जाता है, 60 मीटर जाके रुक जाता है। तो 60 मीटर कहां पूरा होगा, तो यहां से कलर चेंज करता हूं ताकि आप समझ पाए। चलिए, यहां से शुरू करता है 60 मीटर, तो यहां से यहां चलना किया, ये 20 मीटर हो गया, और ये यहां से यहां तक ये 40 मीटर था, टोटल 60 मीटर, यानी यहां पहुंच गया, ठीक, रुक जाता। वह एक्स बिंदु के कितनी दूरी और किस दिशा में, एक्स बिंदु यानी एक्स बिंदु कौन सा है, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे एक लंबा सा लाइन मारिए, डायरेक्शन पता चल जाएगा। लाइन मार दिए, ये तो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, ये सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो किस दिशा में है ये भाई, ये जो आपने फिनिशिंग पॉइंट है पूरब में है, कितना डिस्टेंस है 80, तो यहाँ पे जो होगा पूर्व, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, पूर्व में 80 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, आपको समझाऊंगा, टाइम की बर्बादी होगी, सेम चीजें उसमें भी पूछा जा रहा है। तो लीजिए स्क्रीन पे ये प्रश्न है, 30 सेकंड टाइम देंगे, वीडियो को रोकिए, नोट डाउन कीजिए अपने नोट में और बनाइए और कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा लास्ट, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना डिसलाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अरे भाई, या तो आप लाइक कर दो मुझे या डिसलाइक कर दो, कुछ तो हमको इनसे सीखने के लिए मिले, ये हमारे लिए फीडबैक होता है। क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। बाकी कभी कोई भी डाउट हो तो ये नंबर आपके लिए सेवा में है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। तो यहीं पे इस विराम देते हैं इस क्लास को, और यहीं पे आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रीजनिंग के चैप्टर, न्यू चैप्टर जो नए क्लास में लेकर आएंगे और उसमें नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और
परेशानी के लिए ये नंबर है आपकी परेशानी दूर करने के लिए, ठीक है। आप टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में t.me/total exam ये लिंक पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके टोटल एग्जाम सर्च कर सकते हैं। मुझे मेल कीजिए कोई भी दिक्कत होता है, help@totalexam.in। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा, जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।